आज सुप्रीम कोर्ट में 11 मेंबर बेंच के सामने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रिज़र्व सीट का रिव्यू पिटीशन पेंडिंग था। इसके हेयरिंग में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की तरफ से आर्गूमेंट्स हो रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया था। जिस दिन निशान अलाट होने थे 13 जनवरी को, उस दिन रात 11 बजे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से निशान लिया गया था। उस वक्त से पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पाकिस्तान के 859 कंस्टिट्यूंसी में से 850 कंस्टिट्यूंसी पे अपने कैंडिडेट फील्ड कर दिए थे। हमने उन सारे कैंडिडेट को अपने टिकट भी इशू कर लिए थे, लेकिन इस फैसले की वजह से उनको निशान अलाट नहीं हुए थे बल्ले का। हमारा कहना यही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और खान साहब के विजन के हिसाब से अवाम ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट दिया है। आइन का यही मंशा है कि पाकिस्तान में अगर कौमी सूबाई असम्बलियों के लिए जनरल नशस्तों पे कोई मुंतखब हो जाए या महसूस नशस्तों पे कोई मुंतखब हो जाए, इनका इद्रिकाम एक जैसा है, इनमें कोई फ़र्क नहीं है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि मखसूस नशस्तें प्रोपोर्शनेट की बुनियाद पे एलोकेट होती है और ये सीटें उस पार्टी का हक़ है जिनको आवाम ने वोट दिया है। हमारा सिंपल स्टैंस है कि सीटें उस पार्टी का राइट है जिसको आवाम ने वोट दिया हुआ है, और हमारी जीती हुई सीटों के मुताबिक हमें सीटें मिलेगी और बाकी पॉलिटिकल पार्टी के उनकी जीती हुई सीटों से ज़्यादा सीटें नहीं मिल सकती। हमारा यही स्टैंड रहा है। इसके हक़ में सुप्रीम कोर्ट ने हमें फ़ैसला दिया है, वो फ़ैसला आज तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, और हमें उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला सुप्रीम कोर्ट से हम तवक्को तो रखते हैं हर हाल में कि हमें इंसाफ मिलेगा। इंसाफ पे मबनी आइन के रूह के मुनासिबत से फ़ैसले हुए, इसकी इंटरप्रिटेशन हुआ तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला ये सीटें हमारी हैं, हमें मिलेगी और हमें मिलने चाहिए। हम ये उम्मीद करते हैं इंशाअल्लाह ताला। 5 तारीख आपने कही थी कि इमरान खान साहब को जो है वो रिहाई मिल जाएगी, क्या कहेंगे उस हवाले से? रिहा हो रहे हैं, देखिए रिहाई का और साथ सवाल भी ले लें। अलीमा खान साहब ने ये कहा कि कुछ लोग की बुनियाद पर हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं। वो किस देखिए पहली बात तो ये है कि जहाँ 5 तारीख तक है हम चीफ जस्टिस साहब से मिले थे और मैंने भी ये कहा है कि हमें उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला हमारा केस लग जाएगा। रिहाई इंशाअल्लाह केस सुना जाएगा तो रिहाई उसके बाद होगी, लेकिन हमें अभी भी उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला 5 तारीख को केस लगना चाहिए। चीफ जस्टिस साहब ने कहा था लिस्ट आनी चाहिए, उसमें खान साहब का केस होना चाहिए और अर्गो होना चाहिए, फिर आगे आइन कानून के मुताबिक फैसला हो। जहाँ गिव एंड टेक की आपने बात की है वो लोगों ने मिस इंटरप्रेट किया है। उन्होंने ये कहा है कि आप क्या चाहते हैं, ये कहा है। उन्होंने कभी ऐसा नहीं किया कि आओ कुछ हमसे गिव एंड टेक कर लो और लेट खान साहब बी फ्री। खान साहब कैटेगोरिकली कह चुके हैं कि मैं कभी भी डील के सूरत में बाहर नहीं आऊँगा और उनके खिलाफ बने हुए सारे केसेस सियासी बोगस और पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के केसेस है। पहले 300 केसेस बनाए गए, फिर 5 दिन में 3 कन्विक्शनें करवाई गई, 45 साल की सजाएं दी गई। अल्हम्दुलिल्लाह आवाम के दिलों में हैं, वो बिल्कुल बेगुनाह हैं और रिहाई हर सूरत होने चाहिए। जी आज बहस जारी रही। हमारे वकील साहब फैसल सिद्दीकी साहब ने बहस की और जो वाक़यात थे वो अदालत के सामने रखे, जो कानूनी नुकात थे वो अदालत के सामने रखे। अभी ये बहस चल रही है। देखिए ये मुकदमा PTI का या SIC का मुकदमा नहीं है, ये मुकदमा पाकिस्तान के अवाम का मुकदमा है। जो बहस दूसरी जानिब से की गई वो तकनीकी नौइयत की है कि जी इसमें कैंडिडेट पार्टी नहीं बने, फ़लाने ने फ़लानी दरख्वास्त नहीं दी, इसमें तो ये लिखना चाहिए था, इनको अपने प्रेयर क्लॉज में अदालत से ये इस्तदा करनी चाहिए थी। जो अक्सरियती फ़ैसला है 12 जून 2024 का, वो एक अज़ीमुश्शान फ़ैसला है जिसने ये कहा है कि हमारे सामने पेश होने वाला फ़रीक दर हकीकत पाकिस्तान के 25 करोड़ लोग हैं। ये SIC या PTI का मुकदमा नहीं है, ये पाकिस्तान की जमहूरियत का मुकदमा है। हमने ये फ़ैसला करना है कि क्या 8 फरवरी और उसके बाद जो वाक़यात हुए उनके नतीजे में पाकिस्तान की जमहूरियत पर एक हमला उन इदारों ने किया जिनका काम था जमहूरियत का इस्तेहकाम पैदा करना, जमहूरियत को फ़रोग़ देना, जमहूरियत को प्रोटेक्ट करना, उसकी हिफाजत करना, और इनमें सबसे सामने सर फ़हरिस्त इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है। 8 जज साहिबान ने यह कहा कि इलेक्शन कमीशन अपनी जिम्मेदारी निभाने में नाकाम रहा। इलेक्शन कमीशन वो कुछ नहीं कर सका जो आइन उससे तवक्को करता है।
इलेक्शन कमीशन के मुतअद्दिद फैसले ऐसे थे जिनकी वजह से इब्हाम पैदा हुआ, जिनकी वजह से लोगों को ये लगा कि शायद पीटीआई एक जमात ही नहीं है जो इलेक्शन में हिस्सा ले रही है। इस हवाले से ये तमाम कन्फ्यूजन पैदा हुई। एक तज़ब्ज़ुब का आलम था कि हमने बतौर आज़ाद उम्मीदवार इलेक्शन लड़ना है, हमने इलेक्शन लड़ने के बाद पीटीआई को ज्वाइन करना है, या हमने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को ज्वाइन करना है, कानून हमसे क्या चाहता है। ये तमाम सूरत हाल इलेक्शन कमीशन के गलत फैसलों की वजह से पैदा हुई, और उन गलत फैसलों को तमाम 13 जजों ने गलत कहा है। ये बात बहुत अहम है कि जो अफरा तफरी का आलम था, इसका बड़ा सबब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान था। तो ये हमारा मुकदमा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने न सिर्फ ये कि अपना आइनी फ़र्ज़ अदा नहीं किया, आइनी फ़र्ज़ ये था कि एक साफ शफाफ इलेक्शन हो, बल्कि इससे बढ़कर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के फैसलों ने आवाम के रास्ते में रोड़े अटकाए। अवाम को अपनी जो आवाज़ है उसको ऐवान तक पहुँचाने में न सिर्फ ये कि मदद नहीं दी, बल्कि उसके रास्ते में हल हुआ इलेक्शन कमीशन। ये है 8 जज साहिबान का फैसला, और 8 जज साहिबान ने ये कहा है कि जो गलतियाँ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने की, उनका खुमियाजा पाकिस्तान के अवाम को हम नहीं भुगतने देंगे। पाकिस्तान के अवाम का ये हक है कि जमहूरी तरीके से उनके जो नुमाइंदे हैं वो ऐवान में आएँ। इन नुमाइंदों में वो शामिल हैं जो बराह रास्त इलेक्शन लड़ के आते हैं, और वो ख़वातीन और वो गैर मुस्लिम जिनको मखसूस नशस्तें दी जाती हैं मुतनासिब नुमाइंदगी की बुनियाद पर। दोनों का उतना ही हक है कि वो पार्लिमान में हों। ये दोनों जो हैं पाकिस्तान के अवाम की नुमाइंदगी करते हैं। अगर पाकिस्तान के अवाम की जो मंशा है, जो पाकिस्तान के अवाम की आवाज़ है, उससे हट कर ये मखसूस नशस्तें उन पार्टियों को दी जाती हैं जिन्होंने वो सीटें नहीं जीती, जो पीटीआई ने जीती हैं, उनको माले गनीमत के तौर पर नशस्तें दी जाती हैं, तो फिर पाकिस्तान की पार्लिमान एक ऐसी पार्लिमान होगी जो अवाम की नुमाइंदगी करने से कासिर होगी। अगर पार्लिमान ने रिप्रेजेंटेटिव होना है, अवाम का नुमाइंदा ऐवान होना है, तो ज़रूरी है कि मखसूस नशस्तें उनको दी जाएँ जिनके लिए अवाम ने दर हकीकत वोट डाला। अगरचे उन लोगों को इलेक्शन कमीशन ने आज़ाद उम्मीदवार करार दिया, दर हकीकत वो पीटीआई के उम्मीदवार थे। ये सीटें पीटीआई ने जीती हैं, लिहाजा मखसूस नशस्तें भी उसी तनासब से पीटीआई को दी जाएंगी। ये है वो अज़ीमुश्शान फैसला 8 जज साहिबान का, जिसके खिलाफ आज इलेक्शन कमीशन एक बार फिर खड़ा है, हुकूमत खड़ी है, मुस्लिम लीग नून खड़ी है, पीपल्स पार्टी खड़ी है। तो ये हम जंग लड़ रहे हैं, पाकिस्तान की जमहूरियत की जंग है जो हम लड़ रहे हैं, और हमें उम्मीद है कि ये अदालत भी 26वीं आईनी तरमीम के बावजूद हमें इंसाफ देगी, पाकिस्तान के अवाम को इंसाफ देगी। खान साहब कैटेगोरिकली कह चुके हैं कि मैं कभी भी डील के सूरत में बाहर नहीं आऊँगा, और उनके खिलाफ बने हुए सारे केसेस सियासी बोगस और पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के केसेस है। पहले 300 केसेस बनाए गए, फिर 5 दिन में 3 कन्विक्शनें करवाई गई, 45 साल की सजाएं दी गई। अल्हम्दुलिल्लाह अवाम के दिलों में हैं, वो बिल्कुल बेगुनाह हैं और रिहाई हर सूरत होनी चाहिए।